हुए हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज इस वक्त हम खानपुर मेडिकल कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पर एमबीबीएस की छात्राओं के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के तहत ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अब हम इन छात्रों से बात करेंगे कि इनसे जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और क्यों ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ प्रीति सिंगल। आज इस वक्त हम खानपुर मेडिकल कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पर जो एमबीबीएस की छात्राएं हैं वो धरना प्रदर्शन दे रही है। जो सरकार की बॉन्ड पॉलिसी है उसके तहत यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। छात्राएं लगातार जो सरकार की बॉन्ड पॉलिसी है उनका विरोध कर रही है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कब से कर रही है और जो इनकी मांगे हैं वो अभी तक मानी गई है या नहीं, उस पर क्या कुछ रिएक्शन किया गया है, उसी बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे आपका नाम? शगुन। आप कौन सी क्लास की छात्र? मैं सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हो, कब से दे रहे हो और क्यों दे रहे हो? हम यहाँ पे 3 तारीख से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी फीस जो है वो बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है और हमें कहा जा रहा है कि हमें 7 साल यहाँ नौकरी करनी है, जबकि हमें नौकरी की कोई गारंटी नहीं दी जा रही। बच्चे यहाँ पे किसान के बच्चे भी आते हैं, बच्चे कर्ज लेकर नॉर्मल फीस भरते हैं। वो इतनी फीस कैसे भरे? मतलब पढ़े गए कैसे? इतने साल हम तैयारी करके नीट का एग्जाम देके सिलेक्शन लेते हैं और उसके बाद हमारी फीस बढ़ाई जा रही है। अभी आपकी मांगे क्या क्या? आप क्या सरकार से मांग कर रही हो? हम चाह रहे हैं कि वो हमें नौकरी की गारंटी दें, हमारा जो 7 साल का बॉन्ड है उसे घटाएं और हमारे जो 40 लाख हैं उसको भी हटाएं। ठीक है, अभी आपको क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? आज दोपहर 1 बजे तक का छात्रों के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है सरकार पर, उस पर क्या कहना चाहोगे? अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है हमें सरकार की तरफ से। आप क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि जो बच्चों सपने देखते हैं डॉक्टर बनने के, उनसे उनके ना छिने, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है जो 40 लाख दे पाए। हमारी फीस ही कितनी जब हम कमाने लगेंगे तो 70-80 हजार हमें मिलेंगे। अगर उससे भी वो 50 हजार हमसे ले लेंगे तो हम अपना घर भी कैसे चलाएंगे? तो इसको कम करो और जो छात्र बनना चाहते हैं डॉक्टर, उनको प्रेरणा दो कि तुम बनो। गरीब बच्चों के लिए भी एक सपना है और वो बनना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाए। आप क्या कहना चाहोगे? खट्टर सर की किसी भी स्टेटमेंट में उन्होंने सर्विस या स्टूडेंट्स के फ्यूचर की पे कभी फोकस नहीं किया। उनका मेन एम होता है कि मुझे इतने कॉलेजेस और खोलने हैं तो मैं उनका खर्चा कहाँ से निकालूंगा, तुमसे ही तो निकालूंगा। तो हमारे फेवर में उनका कोई भी स्टेटमेंट कभी आया नहीं है। वो जो भी कुछ बोलते हैं बाकी लोगों को बताने के लिए कि मैं डॉक्टर्स को रोकना चाहूंगा, वो सिर्फ हमारा एक्सप्लॉयटेशन है। उसमें कोई हमें सर्विस या कोई यहाँ का हेल्थ सर्विस बढ़ाने के लिए कोई उस पे फोकस नहीं है। और जो ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रही है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। लोग सपना देखते हैं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊंगा क्योंकि अगर मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है फिर भी मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। तो ये गरीब बच्चों के लिए एक तरह से उनका सपना टूटने वाली बात हो गई है कि वो तो कभी डॉक्टर बनने की सोच ही नहीं पाएंगे अगर ऐसे 40 लाख देने पड़ गए तो। आप क्या कहना चाहोगे? जो बच्चे हैं जो नहीं कितने पैसे अफोर्ड कर सकते, वो 3-4 साल ड्रॉप भी लेते हैं ताकि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट ले सके, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी सीट की फीस बहुत ज्यादा है। और अगर ऐसा होएगा कि 40 लाख गवर्नमेंट कॉलेज की फीस हो जाएगी तो वो बच्चे तो कभी डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे जो बनना चाहते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं। तो ये तो एक तरह से ऐसे हो गया कि जो अमीर का बच्चा है वही बन पाएगा डॉक्टर। तो इस चीज को खत्म करना चाहिए। एक रीजनेबल बॉन्ड पॉलिसी है वो होनी चाहिए, जैसे बाकी स्टेट्स में है। 40 लाख और 7 लाख ये किसी भी तरह से अकाउंटेबल नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। अभी जो आज अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को, अगर सरकार उस पर कुछ रिएक्शन नहीं करती, छात्रों की जो मांग नहीं मानती, तो आप क्या करोगे? तो हम फर्दर उस पे एक्शन लेंगे। हम लोग जाएंगे, पंचकुला जाएंगे या जो भी हम करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हम स्टेप रखेंगे, क्योंकि इस तरह से हम रुक तो नहीं सकते, क्योंकि सरकार तो हमारी बातें सुनने को तैयार है नहीं। वो बस बातें घुमा कर कह रहे हैं। जब तक भी कुछ क्लियर उनका जवाब नहीं आएगा हम लोग अपनी स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे।